श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। ध्यान दे, साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है, फिर केवल परमात्मा को ही देखता। पहले दूर देखा, फिर नजदीक देखा, पहले दूर देखा, फिर नजदीक देखा, फिर अपने में देखा और फिर केवल परमात्मा को देखा, अपने को भूल गया। कर्म योगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। तो ये दृष्टिकोण का फर्क पड़ गया अपनी रुचि के अनुसार। उसमें फर्क नहीं पड़ा, मंजिल में कोई फर्क नहीं है साहब, उस स्टेशन में कोई फर्क नहीं, रास्ते में फर्क है, चलने वालों की रुचियों में फर्क है, पंथ विशेष में फर्क है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं है। समुद्र में कोई फर्क नहीं है, नदियों में फर्क है, नाम रूप का फर्क है। नाम रूप के फर्क से तत्व का बोध तो नहीं होता, नाम रूप के मिट जाने पर तत्व का बोध होता है। इसको नोट कर लीजिए, नाम रूप के मिट जाने पर ही तत्व का बोध होगा। अयम ध्रुवम सर्व तत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वासी। उस मंत्र में था ये कि अब जिस परमात्मा को ध्यान में जान लेता है वह कैसा है। अरे वह जन्मा है अयम, माने जन्मने मरने वाला नहीं है, आने जाने वाला नहीं है। जायमान क्या होता है? जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया जायमान, तो मिट्टी जायमान हुई, जन्म दे रही है घड़े को, जायमान है मिट्टी। समझे आप? मिट्टी रूपी तत्व के साथ एक आकार जुड़ गया कि वह घड़ा है और मिट्टी का घड़े के रूप में जन्म होता है। मिट्टी घड़े के रूप जन्म गई, जायमान हो गई। इसी प्रकार जो जगत का मूल तत्व है वह जगत के रूप में जन्म लेता है। जगत का मूल तत्व क्या है? क्या यह तत्व जड़ है? क्या यह तत्व चित्त है? जगत के रूप में कौन सा तत्व आता है? क्या जड़ तत्व जगत के रूप में आता है अथवा चेतन तत्व जगत के रूप में आता है? ध्यान दी, चेतन तत्व बदलने वाला होता नहीं, वो बदलने का साक्षी होता है। जीवो विलक्षणो साक्षित्वेन विनिश्चितैः। भगवान कृष्ण ने कहा संत कुमारों से कि जीव जो है एक गुणों के बीच में, चित्त के बीच में क्या है? साक्षित्वेन विनिश्चित, साक्षित्व निश्चय किया गया है। जड़ तत्व अतः वही जायमान हो चेतन के रूप में आरोपित होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा आरोपित है, मिट्टी में सोने से आभूषण आरोपित है, और माने घड़ा और आभूषण जायमान है, घड़ा और आभूषण जायमान है। और यही जायमान जड़ में वास्तविक होती है। घड़ा उत्पन्न होता है, फूटता है, आभूषण गलता है, दूसरा बनता है, अर्थात जड़ की जायमानता वास्तविक होती है, परंतु चेतन की जायमानता आरोपित होती है। वाह! जड़ की जायमानता, घड़े की जायमानता, जड़ की जायमानता वास्तविक होती है। जन्म लिया घड़े ने, सोना बना है गलत, परंतु चेतन की जायमानता आरोपित होती है।
चेतन की जायमानता आरोपित होती है, वो जन्मता नहीं है, उसमें आरोपण होता है जायमानता का। ध्यान दीजिए, बदलने वाला संसार, करने वाला, बनने वाला, उत्पन्न होने वाला संसार सभी कुछ चेतन में आरोपित है। वही चेतन साक्षी होता है और जड़ तत्व की जायमानता वास्तविक है, क्योंकि जड़ परिणामी होता है और चेतन परिणामी नहीं होता। अतः जगत का मूल तत्व चेतन है। जगत का मूल तत्व, यही सत्संग शुरू हुआ था, जगत का मूल तत्व चेतन है। यथा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। सब चेतन ही सब प्रकार के परिवर्तनों का साक्षी है, और साक्षी है तो एक रस है। अभी हमने बताया अजम तो चेतन का जन्म नहीं होता, अविद्या के कारण अपने को अखंड चेतन न जानने के कारण दृश्य जड़ का तो जन्म है, माने जन्माभास है। उस जन्माभास को अपना स्वीकार करके ही चेतन जन्म स्वीकार करता है। वस्तुतः वह अज है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि वह देवता के रूप में जन्मता है, न मनुष्य के रूप में, न पशु के रूप में, न पक्षी के रूप में, और तो और या न तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप जन्मता है। ये सभी रूप में ज्यों का त्यों जन्मा है। ये माया प्रतिबिंब ईश्वर के रूप में नहीं जन्मा। ज्यों का त्यों साक्षी अखंड एक रस परिपूर्ण है। अजम ध्रुवम सर्वतई तत्वई विशुद्धम। श्रुति के प्रकार समझिए। आज को समझने के बाद हम विशुद्ध समझेंगे। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि मल अर्थात विकार क्या होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल कहते हैं, अहम मम अभिमानोत्थैः काम लोहादिभिः मलैः बीतम यदा मनः शुद्धम आदुकम आसुखम समाम। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, ये तो मन है। इस समय वह सुख दुख से छूटकर उस अवस्था में आ जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कि मैं के साथ उपाधि लगाते ही व्यक्ति जब कर्तापन का अहंकार करता है तब उसका मन मलिन हो जाता है। इसे कर्ममल कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये सारी चीजों के मल की जवाबदारी पूरी उपाधि पर है। उपाधि जितनी लगाओगे उतना ही मल आपका बढ़ता चला जाएगा। अहम कृतम बंधो अयम आत्मनो। इस अहंकार कृत है ये सब पूरा बंधन। सारा खेल अहंकार का है, अर्थात उपाधि का है। ये उपाधि क्यों लगाते हो भाई? उपाधि व्यवहारभूत हो सकती है, परंतु अहंकारभूत भी वो है। पर अहंकारभूत जानकर उसको जो है आप जो है स्वीकार्य भूत मत बनाइए, स्वीकारिए मत उसको ना। बहुत बड़े दुख हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे आप। इसी अहंकार को तो मार रहा है। इसी अहंकार को प्रकृति भी मारती है। इसी अहंकार को भगवान की प्रकृति ऐसा चोट पहुंचा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। बचपन से लेकर बुरी मृत्यु तक यह अहंकार चोटिल हो रहा है आपका। आप ध्यान समझिए, आपके इस अहंकार को, जो अहंकार ही जो है इस पूरे मल का, पूरे बंधन का, उपाधि का कारण है। जो जीव के, चेतन के साक्षी स्वरूप को छिपा डालता है, और बार बार ये अहंकार आपका चोटिल होता है। फिर भी जो है आप इसको अपना, इससे जो है आप समझ नहीं पाते क्या चक्कर है। समझते कि मैं चोटिल हो रहा हूँ।
नहीं, मुझको गाली दे दिया, मुझको मार दिया, मेरा घर था बर्बाद मैं हो गया, मेरे यो नहीं सुनता, मेरी वो नहीं सुनता, मेरा ये नहीं कहता, मुझे वो गाली बकता है, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा गांव नहीं हुआ, मैं इतना काम किया, इतनी मेहनत किया, ये सब जो बातें आती सब बेमानी है। इसके बारे में कहीं प्रेस किया ही नहीं ठाकुर जी ने। आप विचार को निकालो पूरा ग्रंथ को यहाँ से वहां तक, हर चीज का श्रेय भगवान ने ब्रह्म बनकर स्वतः लिया है। तो पहले ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनने के बाद जब आप श्रेय लोगे तो हंसने लग जाओगे अपने आप पर क्योंकि जो चीज का श्रेय लोगे वो तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म का श्रेय लेके क्या करेगा। आप ब्रह्म बन गए और श्रेय ले रहे हो जड़ का, तो आप ब्रह्म बने नहीं, और अभ्यास कर रहे हो ब्रह्म बनने का। तो बहुतों को हमने देखा, इसलिए परमात्मा के चरणों की कृपा का उपार्जन करो और उनकी प्रसन्नता का उपार्जन करो, बार बार उनको गाओ, बार बार उनकी स्तुति करो। नारद पांचरात्र में उनको उनके सामने स्तुति करो। तो आप कहते हैं कि सामने भगवान की स्तुति करना गोलोक में स्तुति करने के बराबर है। अब ये जो है गोपी गीत, जो ये प्रीतम और प्रिय का गीत है ही नहीं, ये तो समाधि का गीत है, समाधि का। आप भी ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया क्या, मम मद मत कामा रमणम जारा आसरूपा विदो बला। मेरी कामना से मेरे स्वरूप को न जानती हुए भी रमण करती थी, मत कामा रमणा जारा। जार पुरुष के साथ, दूसरे पुरुष साथ शादीशुदा थी औरतें, और जो है कहती, भाई लोग कहते ये कितनी नालायक और बेशरम है, ये जार पुरुष के साथ, किसी गैर पुरुष के साथ भी रमण करती हैं। भगवान की तत्व को जानती नहीं थी, लेकिन रमण करती थी, उनको बिल्कुल बस होश नहीं रहता था। भगवान कहा कि ब्रह्म माम परमं प्रापो संगात शत सहस्रसा। सैकड़ों हजारों गोपांगनाओं ने, सैकड़ों हजार, कई हजार, सैकड़ों हजार गोपांगनाओं ने, सैकड़ों हजार, हजार नहीं, सैकड़ों हजार, गिनती नहीं है। तो गोपांगनाएं बहुत, उन्होंने सब ने जो है ब्रह्माम परमम बाबू जी ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लिया। मत कामा रमणम जार, बहुत सुंदर बात है यहाँ पर आती है भागवत में। भागवत जो है कुंजी है श्रुतियों की, वेद की कुंजी है भागवत। भगवान व्यास ने एक कुंजी दे दिया, जिसको समझ में ना आवे वो पहले इसको पढ़े भागवत को। मानस कुंजी है वेद की, ध्यान दीजिए, मानस पढ़े कोई पहले। हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के 6 खंड लिखे गए, संपूर्ण भागवत में आ गई, और रामायण लिखी गई, रामकथा दृश्य अनमोल, सब रिकॉर्डिंग में चले गए, रिकॉर्डिंग हो गई उनकी। उसके बाद में फिर ये वेदांत में लिखा, कठोपनिषद सरलतम बोध, मुंडको सरलतम। अभी तीसरा वेदांत है श्वेता सरलतम बोध।
इसके बाद विचार किया जा रहा है कि भागवत जी को रिकॉर्डिंग कराओ। महाभारत चल रही है, महाभारत की भी रिकॉर्डिंग करने का मन बनाया है, इसलिए स्वाध्याय होता रहता है। अब इसको सुनेंगे भी ध्यान लगा के कभी कभी, जब बुढ़ापे में इंद्रियां काम नहीं करेंगी, आंख काम नहीं करेगी, कान से सुना करेंगी, इसलिए बना के रखा है। हमको सब्सक्राइबर बन जाए बहुत सारे लोग, ये हम भगवान पे छोड़ते, हम अपने प्रचार करते, हम कोई प्रचार वचार नहीं करते। हमारा विषय ये नहीं, हमारा विषय ठाकुर जी का गुणानुवाद करके हमको जो संतुष्टि मिलती है उसका कोई जवाब नहीं हमारे पास। अब हम आपको क्या समझा रहे हैं? और हम समझा ये रहे हैं कि मैं के साथ बाध्य लगाते ही व्यक्ति जब कर्तापन का उसमें कर्तापन का अहंकार आ ही जाएगा, तब उसका मन जहां कर्तापन का अहंकार आया, अभी क्या कहा भगवान कपिल ने, अहम मम अभिमानो थैया, अहम मम, मैं और मेरेपन का अभिमान का उत्थान होता है। कैसे होता है? काम लोभादि भी मलई है, काम लोभ आदि किस्म के मलों के द्वारा। उससे वीतम यदा मना शुद्धम, तब उससे मन शुद्ध हो जाए। तब अब आपके मन मलिन कब होता है? जब कर्तापन, कर्ममल कहते हैं, कर्तापन की उपाधि अहंकार आ गया, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। इस प्रकार से मनुष्य अपने को कर्मफल से बांधता है। अरे मैं काहे का पुण्यात्मा हूँ, मैं काहे का पापी, ना मैं पुण्यात्मा हूँ ना पापी हूँ। मैंने जो कुछ किया भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। अनेन कर्मणा अनेन कृतेन भगवान नारायण प्रीताम नमम। ये जो खुलाते ब्राह्मण लोग, अद्भुत वाक्य है ये। यह कर्म को अपने साथ जोड़ लिया और दूसरी ओर मैं करता तो नहीं हूं लेकिन परिचिन्न हूं, अकर्ता हूं। दूसरी ओर मैं करता नहीं हूं लेकिन परिचिन्न हूं, लेकिन अभी मैं एक नहीं हुआ भगवान से, अकर्ता हूं और परिचिन्न हूं। यह विद्या कारण हुआ, इसलिए अविद्यामल। अच्छा, अविद्यामल कैसे बनता है? मैं परिचिन्न हूं, ज्ञान नहीं है मुझको, मैं अकर्ता तो हूं, मैं करता हूं अन्य भाई पूर्णात्मा हूं, यह कर्मल हुआ। अब दूसरी ओर मैं करता तो नहीं लेकिन परिचिन्न हूं, अकर्ता भी हूं और करता नहीं हूं, आपको अकर्ता पर परिचिन्न हूं। अविद्या, यह अविद्यामल हुआ। तो कर्ममल उपाधि जोड़ने से अहम में, और यह विद्यामल अपने आप में जो है अपने को अलग समझने से परमात्मा से। और तीसरा हुआ मायामल, माने कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अपरिचिन्न हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस बात को रटते तो जा रहे हैं लेकिन समझते नहीं है। तो सीधा सा अर्थ है कि लोग बोलते तो हैं स्वयं को कर्ता, परंतु कर्म को छोड़ते नहीं हैं। मैं अपरिचिन्न हूँ ये बोलते हैं, पर परिच्छिन्नता को छोड़ते नहीं, माया को छोड़ते नहीं। मैं ब्रह्म हूँ यह बोलते हैं, परंतु अपने जीवन को छोड़ते नहीं। कहाँ फंसे हैं? मायामल है। तो कर्ममल, अविद्यामल और मायामल, ये आत्मा जो है उसमें ना तो कर्ममल है, अर्थात ये तत्व कर्तृत्व अतीत है, ना विद्या का मल है इसमें, अर्थात ये भ्रांतियों से अतीत है। तीसरा इसमें माया का मल है, मन नहीं है, अर्थात जीव भाव से यह अवस्थित है, अवस्था अतीत है। इसे श्रुति सर्वतत्व विशुद्धम कह रही है। स्वामी खन्नन जी कहते कि यह व्यवहार में तत्व माने जाते हैं, यह व्यवहार में तत्व माने जाते हैं कारण कि अविद्या अर्थात अथवा माया के साथ एवं तम पदार्थ को जोड़ लिया जाता है। जब तम तत्व है तो तू परमात्मा है, तत्वम तत्वम असि। इस महावाक्य का उपदेश कहता है कि तू अविद्या और माया के व्यवहार भूत सत्य से परे परमार्थ रूपी विद्या और सत्य की तादात्म्यपन्नता के से परमात्मा ही जैसा विशुद्ध है, निर्मल है, तुझमें न तो कर्ममल है, अर्थात न कर्तापन का अभिमान है, न ही अविद्या मूलक भ्रांति है, अर्थात द्वैत का निरोध है, और तीसरा मल है माया का कि देह भाव, जीव भाव, लिंग भाव आदि से परे तुम्हारा माने हमारा स्वरूप सजदा आनंद ब्रह्म का ही है।
स्वामी अखंडानंद जी महाराज इस महावाक्य इस प्रकार समझाते हैं कि व्यवहार में माने जाने वाले तत्व अविद्या अथवा माया के साथ तम पदार्थ की दृष्टि से ये सब अविद्या के कार्य हैं और तत्पदार्थ दृष्टि से माया के कार्य हैं। और ब्रह्म दृष्टि से कार्य कारण भाव बिल्कुल है ही नहीं। जो लोग अविद्या का कार्य कहते रहते हैं वे तम पदार्थों का स्वरूप नहीं जान सकते, वे तम पदार्थ में फंस गए हैं। मान्य मैं जो ब्रह्म को नहीं जानता हूं इसी से मेरे लिए जन्म मृत्यु संसार बना हुआ, ऐसा मानना ही अविद्या का कारण निरूपित किया गया है। ध्यान दीजिए। अब अरे अधिष्ठान में ये सब भास रहा है तो मेरे जानने न जानने से कैसे मिटेगा? ये सब भास रहा है, ये सब मरना जीना अविद्या। ईश्वर की माया मिटेगी तब न मिटेगा ये। अब जो ब्रह्म तत्व है उसमें न तम पदार्थ आश्रित अविद्या है और न तत्पदार्थ आश्रित माया है, न तम पदार्थ आश्रित अविद्या है और न तत्पदार्थ आश्रित माया है। फिर समझिए, तम पदार्थ आश्रित अविद्या क्या है? तम पदार्थ आश्रित अविद्या है कि ये जो है तत्व पदार्थ तत्व यानी व्यवहार में माने जाने वाले तत्व अविद्या अथवा माया के साथ तम पदार्थ दृष्टि से सब अविद्या के कार्य हैं और तत्पदार्थ दृष्टि से माया के कार्य हैं। तो पदार्थ का स्वरूप शुद्ध रूप से नहीं, तम पदार्थ में फंस गए। तम पदार्थ में माने मैं जो ब्रह्म को नहीं जानता हूं इसी से मेरे जन्म मृत्यु संसार बना हुआ है, ये तम पदार्थ है। और तत्पदार्थ माया का पदार्थ कारण है। तो तत्वम अस्ति तत्वम न तत्पदार्थ आश्रित माया है। चार शक्ति का नाम माया है, तत्पद चार शक्ति का नाम माया है और तम पद चार से संबाधने वाली जो शक्ति है उस शक्ति का नाम विद्या है। और ब्रह्म तत्व जो है उसमें न माया है और न विद्या है, न व्यष्टि उपाधि है। ध्यान दीजिए। और न समष्टि उपाधि है, न उसमें विद्या काल है, न उसमें अविद्या काल है। अविद्या काल और विद्या काल से निर्मुक्त, कार्य विषय और कारण विषय से निर्मुक्त, समष्टि व्यष्टि के भेदों से निर्मुक्त जो शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है उसमें न माया का मल है, न विद्या का मल है, न कर्म का मल है। ये व्यवहार में जो सारे तत्व माने जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे वह आतत विशुद्ध है। अजम ध्रुवम सत्तर विशुद्धम अज है, अविनाशी है और सब सत्यों से विशुद्ध है। मान्य कार्य कारण समष्टि व्यष्टि और विद्या काल अविद्या काल सृष्टि काल प्रलय काल ये सब उसमें नहीं है। ऐसे परमात्मा को शुद्ध ब्रह्म को प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्म तत्व को जिसमें जीव अनेक नहीं है, जिस जगत अलग से सत्य नहीं है और जिसमें ईश्वर अपने से भिन्न नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है स्वयं प्रकाश परमात्मा तत्व जिसको ज्ञान लेता है वो सारे फंदों को सारे पासों को छोड़ जाता है। ज्ञात्वा देवम मुचते सर्पासे। पास माने बंधन, पास माने बंधन। पाशी नाम का एक समाज है जो कमर और पैर बस्ती बांधकर ताड़ के ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वहां से ताड़ी प्राप्त करता है। ताड़ी का नशीला पेय है और गरीब इसे पीते हैं और पीकर नशे में आ जाते हैं। तो पाशी लोग इतना खतरा उठाकर ताड़ी को उतारते हैं, इससे पीते हैं और पीकर मतवाले हो जाते हैं और बाद में नशे से गावित होकर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं संसार का जीव भी तो एक पासी जैसा व्यवहार करता है। जैसे पासी रस्सी के फंदे में फंद कर ताड़ी पीता, वैसे ही संसार के प्राणी करते देखे जाते हैं। हाथ में हथकड़ी नहीं है पर बंधे हुए हैं, पाँव में रस्सी नहीं लगी है पर बंधे हुए हैं, कमर रस्सी नहीं लगी पर बंधे गए हैं और बंधकर इस संसार में जैसे ऊंचे वृक्ष से क्या प्राप्त करते हैं। संसार जैसे ऊंचे से क्या प्राप्त, रसीला मादक ताड़ी सरी का पदार्थ, इस मादक परिवार परिद्रा को पीकर पूंजी लुटा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो कैसा बढ़िया ज्ञान है इनके पास।
दूसरों की तकलीफ पहुंचा रहे हैं, सत्ता रहे, अपने भीतर की बुराइयों को जाहिर कर रहे हैं इसके आवेश में, क्योंकि मद में मत वाले हो चले हैं। इसी मत वाले बन का नाम है पाश यानी बंधन। मनुष्य संसार में पास से बंधा हुआ है, तरह तरह के पास है जिसमें मनुष्य फंस जाए तो पास, यह पास ही हिंदी में फांस हो गया, और गले में बंध गया तो फांसी हो गया है। पास हिंदी में फांस, गले में लगे तो फांसी। कभी गले में खाते खाते कुछ अटक जाता तो खांसी आ जाती, तो कहते फांस लग गया, पानी पिला उतर जाएगा। तो परमात्मा को जानने से ही फांसी से मुक्ति ही हो सकती है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। फिर ताड़ी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब हाथ पांव बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो मनुष्य की चाहना कि यह चाहिए, इसी से मनुष्य बंधन में फंस जाता है। मानी बंधन में आयो, मानी बंधन में आयो। अन्यथा संत लोग तो समझाते हैं कि आनंद सिंधु मारता बासा, बिनु जाने तुम्हारत प्यासा। आनंद की सिंधु में तो हमारा निवास है, न जानने कारण हम प्यास अनुभव करते, यही विडम्बना है। जल बिच मीन प्यासी, मोहे लखी लखी आवत हासी। क्या बात है। कबीरदास जी ने साखी कहा, धोबिया जल बिच मरत प्यासा, जल में ठाई पिए न मूरख, अच्छा जल है प्यास खासा, धोबिया जल बिच मरत प्यासा। तो सारा बंधन परमात्मा को न जानकर है, सारी प्यास की पीड़ा परमात्मा रूपी ज्ञानामृत का पान न करने से है, सारा दुख परमात्मा आनंद की अनुभूति एवं गुरु कथा वंजना से है। कोई कहते हैं कि परमात्मा को जान लेने से ऐसे कैसे आनंद आएगा। अरे यदि हमने ये जान लिया कि परमात्मा अजन्मा है, तो क्या हम भी अजन्मा हो जाएंगे? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यदि हम परमात्मा ही ना होते, परमात्मा के स्वरूप ना होते, तो इस प्रभु को मुक्त जानने से मुक्त कैसे होते? इसका अर्थ है कि आत्मा परमात्मा दोनों एक है। यो असा वसौ पुरुषा सो हम अस्मि। जो यह आत्मा है वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, मैं भी वही हूँ। उक्त मंत्रों में आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को जानने की बात कहकर ये भाव दिखलाया गया कि परमात्मा का साक्षात्कार मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्व के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। परमात्मा की परिपूर्णता का ज्ञान कर स्तुति कहती है। क्या ये मंत्र है, इसको हम जो है कल आपको लेंगे। परमात्मा पूर्णता वाला मंत्र, आज प्रवचन को हम ही विश्राम करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।